उदाहरण 2 में हमें दिया है, ये हमारा एक समलंब है ए बी सी डी, ये जो हमारा एक चतुर्भुज है ये हमारा समलंब है। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ये भुजा ए बी और डी सी हमारा क्या है, समांतर है। ठीक है, समलंब उसी को कहते हैं जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, और बाकी ये जो दो भुजा है ये दोनों भुजा हमारा समांतर नहीं है, असमांतर है। चलो, कहता है असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ ए डी पर ई और बी सी को एफ पर इस प्रकार प्रतिष्ठित है कि ई एफ, ठीक है, ये जो ई एफ है ये ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है, क्या दिखाना है, ए ई बटा ई डी और बी एफ बटा एफ सी बराबर है, ये हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। अभी जस्ट हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है ना, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, त्रिभुज के बारे में स्टार्ट किया पढ़ना, और ये हमारे पास समलंब आ गया। वैसे समलंब में हमेशा ही जैसे ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इन समांतर भुजाओं के समांतर ही यदि एक रेखा खींचते हैं, जैसे ये वाला ई एफ है ना, तो वो जो रेखा होगा अन्य दो भुजाओं को जो समांतर नहीं है, इन दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, एकदम 100%। इसको हम देख के ही बता देंगे, ए ई बटा ई डी और बी एफ बटा एफ सी होता ही है। क्लियर। अब चूंकि हम लोगों ने समलंब तो अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, त्रिभुज में बांट देते हैं। कैसे त्रिभुज में बांटेंगे? हम लोगों ने प्रमेय 1 में पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच देते हैं, मान के चलते इस भुजा के समांतर एक हमने रेखा खींच दिया, ठीक, तो ये जो रेखा है ना, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय 1 हम लोगों ने पढ़ा, यानी इतना बटा इतना बराबर होगा। तो हम इसको त्रिभुज में बांटने का प्रयास करते हैं। देखो, दो ऑप्शन है, आप चाहो तो ए और सी को मिला दो इधर से, या तो आप बी और डी को मिला दो। अगर आप बी और डी को मिलाते हो तो इधर भी एक त्रिभुज बन जाता है और इधर भी एक त्रिभुज बन जाता है। अगर ए और सी को मिला देते हो, ठीक है, ए और आप सी को यदि मिला देते हो, ठीक, तो भी हमारा दो त्रिभुज बन गया। दो त्रिभुज बनाना, एक ये वाला त्रिभुज ए डी सी, ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज सी बी ए, ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखने से हमें क्या पता चलता है, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग बनाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों में हम देखेंगे तो देखो, पहले तो हमें पता चलेगा कि ये जो ई एफ है इसके समांतर है, इस भुजा के ए बी के समांतर है, तो ए बी के यदि समांतर है ये, तो इसके भी समांतर हो गया, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या आपस में समांतर है। चलो, पता चल गया, यानी कि ये दोनों ही समांतर हो गया और ये दोनों समांतर हो गया, यानी इस रूप में आ गया, है ना। क्लियर। तो अब हम इस तरह से बना सकते हैं आसानी से। चलो, इसको दर्शा दो कि ए सी को जब आपने मिला दिया, तो मान लेते हैं कि ई एफ को एक बिंदु जिसका नाम ओ देते हैं, ठीक है, ओ पर क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। पहला चीज आपने जो किया उसको लिख डालो, सिंपल तरीका है, जो किया उसको लिख डालो, और जो प्रश्न में है उसको भी लिख डालो, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हल लिखना है ना, हल। हमने क्या किया, ये आकृति यहाँ दिया हुआ है, उदाहरण में बनाया हुआ है, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये वहाँ दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे, यहाँ लिख दो, क्या क्या पहले आपने, क्या किया, हमने क्या किया कि ए और सी को मिला दिया, है ना, लिख दो, ए सी को मिलाया ना, जो काम किया उसको लिख दो,
ठीक है। एक और बात, AC को जब हमने मिलाया तो ये EF को O पर प्रतिच्छेद किया, यहां काटा है ना, तो लिखेंगे जो कि EF को O पर प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद मतलब काटना, ठीक है। चलो भाई, जो हमने किया था एक्स्ट्रा काम वो हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। ये हम बता देते हैं कि ये जो EF है इसके भी समांतर है। ये हमारा समलंब है, समलंब में AB और DC ये हमारा क्या है, समांतर है, दिया हुआ है ना। यहाँ देखो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो AB समांतर, ये दिया हुआ है ना, AB समांतर DC, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। एक और चीज दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, जो EF है ये EF AB के समांतर है, ठीक है। EF समांतर AB है, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कहता है EF, ये जो EF है भुजा AB के समांतर है, EF समांतर AB, क्लियर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, AB समांतर EF भी लिख सकते हो, ठीक है। बोलेंगे AB के समांतर EF है, ठीक, लिख दिया। अब जब AB और DC समांतर है, फिर कहते हैं कि AB के समांतर EF भी है, इसका मतलब EF जो है DC के भी समांतर हुआ, है ना। तो इसी को लिख लो, इसीलिए ये जो EF है, या ऐसे भी लिख सकते हैं DC समांतर EF है। चूंकि AB और DC समांतर है और AB और EF समांतर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो EF है DC के भी समांतर है, क्लियर, ठीक। चलो, अब जब ऐसा हम लोग को मिल गया, ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज, एक त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज के ले लो, उसके बाद इस त्रिभुज को ले लो। यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ADC को ले लो। इस त्रिभुज में हम क्या पाते हैं, इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि जो ये जो EO है इस DC के समांतर है ना। EO समांतर DC है, ये इसके समांतर है, तो ये वाला इसके समांतर हो गया, है ना। अब जब ऐसा है तो हम बोलेंगे कि अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि AE बटा AD, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के यदि समांतर कोई एक रेखा होता है तो वो दोनों ही भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था 6.1 में, है ना, इतना बटा इतना, तो क्या हो जाएगा AE बटा AD, इसीलिए AE बटा ED बराबर AO बटा OC हो जाएगा, है ना। इसको छोड़ दो, इसको आप समीकरण 1 ले लो, क्लियर। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसा रहने दो। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AE बटा ED बराबर चाहिए हमें BF बटा FC। अभी हम लोग का निकला AO बटा OC, है ना। तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब इसको, अब दूसरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखो, पुनः दोबारा से हम देखते हैं उस त्रिभुज में, त्रिभुज CBA में।
सी बी ए में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अभी तो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां हम हमें देखने से क्या पता चलता है, ये OC, अब ये त्रिभुज हमारा इधर से ना OC बटा AO है ना, OC बटा AO, अच्छा सॉरी, इसमें लिख लेते हैं OF समांतर AB है ना। इस त्रिभुज का शीर्ष इधर ऊपर खड़ा कर दिए इधर, और इस त्रिभुज का शीर्ष इधर हो गया, तो इधर से लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है ना। तो ये OF इस AB के समांतर है। जब ये समांतर है तो हम बोलेंगे कि ये OC और OC बटा AF, जैसे कि हमने इस त्रिभुज में लिया AE बटा EF ED लिया ना, ठीक उसी तरह से OC बटा AO लेंगे हम लोग, है ना। इधर लिख देते हैं, इसके नीचे आप लोग लिख लेना। तो इस त्रिभुज में हमने पाया कि OC बटा AO बराबर है FC बटा BF, FC बटा BF हो जाएगा। मिला। इसको अगर हम पकड़ के ऐसे उल्टा दें, ठीक है, इस त्रिभुज को यदि हम ऐसे ही उल्टा दें, अगर ऐसे हमने उलाट दिया, क्या क्या, इसको पकड़ के ऐसे उलाट दिया तो ये C ऊपर चला जाएगा, पकड़ के ऐसे उलाट दिए तो ये हमारा B हो गया, ऐसे उलाट दिए तो ये A हो गया, है ना, है कि नहीं। ऐसे पलटे हैं ना, तो ये हमारा F है और ये हमारा O है कि नहीं। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि CF बटा BF, CF बटा BF, अच्छा CF को हमने FC लिख दिया, कोई बात नहीं, CF को हम लोग FC भी बोलेंगे, कोई दिक्कत है। तो हमने FC बटा FB को हमने BF लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना बटा इतना बराबर होगा CO को हमने OC लिख दिया, कोई बात नहीं, OC लिख दिया, और OA को हमने AO लिख दिया, AO लिख दिया। ठीक है, तो इतना बराबर इतना होगा, दोनों आपस में बराबर हैं, कोई दिक्कत। चलो अब हम इसी को लेके करते हैं। देखो हमें चाहिए क्या, AE बटा ED और BF बटा FC बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ हमें FC ऊपर में और BF नीचे है, हमें BF ऊपर चाहिए, FC नीचे चाहिए, तो नीचे वाले को ऊपर कर दो। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, AO बटा OC बराबर BF बटा FC, कोई दिक्कत। हर को ऊपर और अंश को नीचे कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। दोनों तरफ जो काम करेंगे, इधर वाला ऊपर नीचे किए तो इधर वाले को भी ऊपर नीचे कर दिए। आप इसको समीकरण 2 मान लो, क्योंकि इसके बाद और हम आगे काम नहीं बढ़ा सकते। अब आप नजर दरो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या नजर आता है हमें, कि AE बटा ED बराबर है AO बटा OC। यहाँ हमें नजर आता है AE बटा ED जो है बराबर है वो AO बटा OC के। फिर समीकरण 2 में नजर आता है कि AO बटा OC के बराबर है BF बटा FC भी। AO बटा OC, AO बटा OC, AO बटा OC बराबर है इतना, AO बटा OC बराबर है इतना। जब इसके बराबर ये है, फिर कहते हैं कि इसके बराबर ये है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर ना हुआ ना। तो बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने पाया कि AE बटा ED, AE बटा ED बराबर है BF बटा
सी। मिल गया, यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अब आप इसको अच्छे से उतार लो। हो गया उदाहरण।